अस्सलाम वालेकुम। तो सर सबसे पहले एडमिन पोर्टल को एक्सप्लोर कर लेते हैं। फ़िलहाल एडमिन का जो यूज़र नेम पासवर्ड रखा हुआ है वो एडमिन है, ये हार्ड कोड नहीं है। डाटाबेस में से बाद में एडमिन चेंज भी कर सकता है प्रोफाइल के अंदर जाके। तो उसकी जो फंक्शनैलिटी होंगी वो ये होंगी कि लैब टेक्नीशियंस को भी ऐड कर सकता है, पेशेंट को भी ऐड कर सकता है किसी में को, और किसी भी पेशेंट की कोई भी रिपोर्ट ऐड कर सकता है, और फर्दर अपनी आगे प्रोफाइल को भी एडिट कर सकता है। तो पहले इसमें टेक्नीशियंस ऐड करेंगे। बाद में और यहाँ से प्रोफाइल पिक, बाकी फील्ड हम ऐसे रहने देते हैं। ताकि जैसे हम ऐड करेंगे तो ऐड हो जाएगा, और साथ में नीचे उसका सारा रिकॉर्ड जो हमने पुट किया था शो हो जाएगा। लैब टेक्नीशियंस को फर्दर हम फिर एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकते हैं। इसमें डिलीट का ऑप्शन हमने नहीं रखा, क्योंकि आर्जी तौर पर किसी अकाउंट डीएक्टिवेट किया जा सकता है या एक्टिवेट किया जा सकता है, और मज़ीद उसकी प्रोफाइल को दोबारा एडिट किया जा सकता है। अगर इसके अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देंगे तो इससे लॉगिन का नहीं मिलेगा, लेकिन इसका डाटाबेस में मौजूद होगा। सिमिलरली सर पेशेंट को हम ऐड कर सकते हैं। और इसके भी जैसे हम सिमिलर से ऐड करेंगे तो नीचे इसका डाटा हमें शो हो जाएगा। फिलहाल हमारे पास यहाँ कोई डाटा नहीं है। ये हमारे पास न्यू पेशेंट ऐड हो चुका है, और ये सारा उसका डाटा है। पेशेंट के लिए भी सेम है कि उसके अकाउंट को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट किया जा सकता है, और साथ ही उसके जो उसकी इंफॉर्मेशन है उसे एडमिन एडिट भी कर सकते हैं। और जो न्यू पेशेंट जो भी आएगा उसे जो ईमेल प्रोवाइड की जाएगी, हमें जो ईमेल प्रोवाइड की गई थी उसके से मैसेज आ जाएगा कि उसका यूज़र नेम क्या है। यूज़र नेम इसका PAT लिख, और पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट जो भी पेशेंट का होगा वो PAT होगा, और लैब टेक्नीशियन का जो भी पासवर्ड होगा बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड फर्स्ट टाइम होगा वो लैब होगा। फर्दर हम रिपोर्ट ऐड करेंगे। यहाँ सबसे पहले हम इसे रिपोर्ट की टाइप बताएंगे कि कौन सी रिपोर्ट हम ऐड करवाना चाहते हैं, या फिर फ़िलहाल हमने 4 रिपोर्ट की ऐड करवाई हुई हैं, और इनमें बाद में हम मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ हम वर्कल कर देते हैं। यहाँ जितने भी पेशेंट्स होंगे उन सब पेशेंट्स की ID शो हो रही होगी। तो फिलहाल हमने एक पेशेंट ऐड किया तो उसकी एक ID हमें यहाँ पे शो हो रही है, तो उसी का हम कोई भी ब्लड ग्रुप करके सबमिट करेंगे। और जैसे हम कोई भी न्यू रिपोर्ट ऐड करेंगे तो ये उसकी रिपोर्ट ऐड हो गया, और एडमिन उसे डाउनलोड भी कर सकता है। सॉरी डेट ऑफ जैसे हम ऐड करेंगे उसका नेम, उसकी एज, उसके जेंडर, और जिस डेट को रिपोर्ट हुई है वो डेट आ जाएगी। इसके साथ ही पेशेंट अपने प्रोफाइल को भी एडिट कर सकते हैं। प्रोफाइल में वो अपना नेम, फादर नेम, CNH वगैरह को चेंज कर सकता है, और साथ ही में पासवर्ड प्रोफाइल पे चेंज कर सकता है। और जैसे हम सेव करेंगे तो उसकी प्रोफाइल चेंज हो जाएगी। सेम इसी तरह जैसे हमने एक लैब टेक्नीशियन को ऐड किया, सेम इस तरह अगर कोई भी यूज़र है किसी भी टाइप का, जैसा एक एडमिन है, लैब टेक्नीशियन है, या पेशेंट है, अगर पासवर्ड अपना फॉरगेट पासवर्ड करेगा तो सबसे पहले उसे यूज़र नेम और उसका एग्जैक्ट वो ईमेल पूछा जाएगा जो डाटाबेस में सेव है। एडमिन का जो ईमेल है वो ये दिया हुआ है, और उसका यूज़र नेम,
सबसे पहले ये दोनों डाटाबेस में जाकर इनका रिकॉर्ड चेक होगा, और अगर ये एग्जैक्ट डाटाबेस में रिकॉर्ड मौजूद हुआ तो इस ईमेल पे न्यू पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा। यहाँ अगर मैं दोबारा एडमिन और उसके पिछले वाले पासवर्ड एडमिन पे अगर लॉगिन करके देखूँ तो वो नहीं कहेगा, ईमेल यूज़र कहेगा, क्योंकि उसका पासवर्ड रीसेट हो चुका है और उसका न्यू पासवर्ड हमें ईमेल पर रिसीव हो जाएगा, और न्यू पासवर्ड उसका 183655 है। अब 183655 इसके थ्रू अगर हम लॉगिन करेंगे तो लॉगिन हो जाएगा। और जैसे जैसे हम कोई भी लैब टेक्नीशियन पेशेंट को ऐड करते जाएंगे, साथ में उनकी काउंटिंग या डैशबोर्ड पे एडमिन को शो भी होगी। जैसे फ़िलहाल हमने सिर्फ एक ही लैब टेक्नीशियन को ऐड कर दिया है, एक पेशेंट को ऐड किया और एक रिपोर्ट को ऐड किया। यहाँ पे हम आके एडमिन का पासवर्ड दोबारा से भी सेट कर लेते हैं, 183655 पासवर्ड एडमिन। पासवर्ड सक्सेसफुल हो जाएगा। अब इसका पासवर्ड दोबारा से वही सेट हो चुका है जो लास्ट टाइम इसका एडमिन पासवर्ड था। सिमिलर अगर हम वो लैब टेक्नीशियन से लॉगिन करें तो जो भी लैब टेक्नीशियन का हमने नेम रखा था उसका ही वो यूज़र नेम होगा, जस्ट उसके नेम के आगे एक लैब अटैच हो जाएगा। जैसे हमने अभी नेम किया था अली, तो इसके आगे आ जाएगा लैब अली, जो उसका यूज़र नेम होगा, और डिफ़ॉल्ट पासवर्ड उसका लैब होगा। अगर हम लॉगिन करेंगे तो इससे भी डैशबोर्ड पे नज़र आ रहे होंगे कि कितने पेशेंट्स ऐड हैं लेबॉर्ट्री के अंदर और कितनी रिपोर्ट्स फर्दर अभी तक हो चुकी हैं। तो लैब टेक्नीशियन भी कोई भी न्यू पेशेंट ऐड कर सकता है। और अगर पेशेंट भी न्यू कोई भी पेशेंट लैब टेक्नीशियन जैसे न्यू पेशेंट ऐड करेगा, उसका भी उसे ईमेल चली जाएगी जो उसका यूज़र नेम और पासवर्ड होगा। ये भी ऐड नहीं हुआ, ऐड हो चुका है। तो हमारे पास न्यू यूज़र नेम आ गया, सॉरी ये PAT बिलाल, और पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट PAT। क्योंकि हम अब हमारे पास 2 पेशेंट्स हो चुके हैं, तो डैशबोर्ड पर भी हमारे पास जो कार्ड हैं उनके अंदर इसकी काउंटिंग की जाएगी। तो लैब टेक्नीशियन ऐसे ही रिपोर्ट ऐड कर सकता है, रिपोर्ट से पहले से रिपोर्ट ऐड बतानी होगी। और यहाँ भी जितने भी पेशेंट अब तक ऐड हो चुके हैं सबकी ID शो हो जाएगी। जैसे पहले हमने एडमिन ने एक पेशेंट ऐड किया था और लैब टेक्नीशियन ने भी दूसरा किया है, तो साथ ही उनकी ID भी हमारे पास दूसरी भी शो होना शुरू हो जाएगी, और साथ इसका जो भी रिज़ल्ट होगा उसे। और अब हमने क्योंकि पेशेंट 2 की रिपोर्ट सबमिट की है, तो हम डाउनलोड करेंगे तो हमारे पास पेशेंट 2 का रिकॉर्ड आ रहा होगा। फिलहाल 21 ईयर रिपोर्ट है। सेम लैब टेक्नीशियन की अपने प्रोफाइल को एडिट कर सकता है, अपनी प्रोफाइल चेंज कर सकता है, प्रोफाइल को चेंज कर सकता है, पासवर्ड चेंज कर सकता है, बाकी अपनी चीज़ें चेंज कर सकता है। और अगर हम इसका कोई भी रॉन्ग पासवर्ड देंगे तो हमें इधर ही ये शो करवा देगा किसी भी यूज़र नेम का। मगर अगर कोई भी अकाउंट डीएक्टिवेट होगा, जैसा हम अगर लैब टेक्नीशियन के जो हमारे पास अभी एक लैब टेक्नीशियन ऐड है, तो इसका अकाउंट होगा डीएक्टिवेट कर दें, तब इसका अकाउंट डीएक्टिवेट हो चुका है। तो अब अगर हम लैब टेक्नीशियन से
लॉगिन करेंगे सही एग्जैक्ट पासवर्ड से, तो हमें रॉन्ग पासवर्ड की बजाय योर अकाउंट इज डीएक्टिवेटेड बाय द अथॉरिटीज का शो करेगा। ऐसे अगर हम किसी भी पेशेंट को के अकाउंट से लॉगिन करेंगे तो जितनी भी सेशन की रिपोर्ट होंगी वो सब शो हो जाएंगी। इस लाइक हमने एक पेशेंट ऐड किया था PATLU, और जब बाई डिफ़ॉल्ट पासवर्ड PAT है, लॉगिन करेंगे तो इस पेशेंट की सिर्फ एक रिपोर्ट है। डाटाबेस में वैसे हमारे पास 2 रिपोर्ट है, मगर पेशेंट 1 की सिर्फ एक रिपोर्ट है। क्योंकि इसकी प्रोफाइल अभी तक अपडेट नहीं हुई, तो ये अपनी प्रोफाइल जाके भी अपडेट कर सकते हैं। शेयर करें तो उसकी प्रोफाइल पिक अपडेट कर सकते हैं। सेम इसी तरह ये अपने पासवर्ड भी अपडेट कर सकता है और बाकी इन्फॉर्मेशन भी अपडेट कर सकता है, और जितनी उसकी रिपोर्ट्स हुई हैं वो सब भी देख सकते हैं। जैसे कि पेशेंट 1 की हमने सिर्फ एक ब्लड ग्रुप की रिपोर्ट की है, बाकी कोई रिपोर्ट नहीं की। तो अगर हम बाकी फिर वो अगर जाने भी चाहे तो वो क्लिक कर सकता है, मगर उसे नो रिकॉर्ड फाउंड का एरर शो होगा। सिमिलर इसका ब्लड ग्रुप का क्या था, तो इसके ब्लड ग्रुप का रिज़ल्ट और डेट इसे शो हो जाएगी। अदर पेशेंट भी अपनी रिपोर्ट को डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं।